नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि घूमना किसे किसे पसंद है? अच्छा, सभी को पसंद है। अच्छा बच्चों, तो घूमने के लिए आप कहाँ जाते हैं? ओ, बाग में जाते हैं, मेले में भी जाते हैं। वाह, पार्क में, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, नानी के घर भी जाते हैं? बहुत बढ़िया बच्चों। जब आप नानी के घर जाते हैं तो आपको बहुत मजा आता होगा। हाँ बच्चों, आपकी तरह ही रजनी को भी नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है। रजनी एक प्यारी लड़की है और वह अपनी नानी के घर गई है। वहां पहुंचकर वह अपने नाना, नानी, मामा, मामी और उनके बेटे से मिलती है और वहां सबसे मिलकर बहुत खुश होती है। अच्छा, तो बच्चों, अब चित्र में देखकर बताइए कि रजनी कितने लोगों से मिलती है? 5 लोगों से। बहुत बढ़िया बच्चों। आइए अब साथ में गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार रजनी वहां 5 लोगों से मिलती है। बच्चों, अब ये बताइए कि रजनी को मिलाकर परिवार में कितने लोग हो गए हैं? कुल 6 लोग हो गए हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, 5 और 1, 6 लोग। बच्चों, इस तरह जब हम वस्तुओं को मिलाकर गिनते हैं तो वहाँ जोड़ होता है। जोड़ने को हम धन या प्लस से दिखाते हैं। बच्चों, चित्र में देखिए, यहाँ सड़क के दोनों ओर कुछ पेड़ लगे हैं। आइए सड़क के एक ओर के पेड़ों को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, कुल 4 पेड़। आइए अब सड़क के दूसरी ओर के पेड़ गिनते हैं। 1, 2, 3 पेड़। अब दोनों ओर के पेड़ों को एक साथ मिलाकर गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेड़। इस प्रकार एक ओर के 4 पेड़ और दूसरी ओर के 3 पेड़ मिलाकर कुल 7 पेड़ हो जाते हैं। तो इस तरह हमने दोनों ओर के पेड़ जोड़े और इसे हम 4 + 3 = 7 लिखेंगे। अब जोड़ को हम कुछ वस्तुओं या चित्रों के माध्यम से भी सीखते हैं। बच्चों, चित्र में एक बॉक्स में 5 गेंद और दूसरे बॉक्स में 3 गेंद आपको दिखाई दे रही हैं। अब हम इन्हें मिलाकर गिनते हैं तो कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गेंद हो जाती हैं। इस प्रकार मिलाकर गिनने पर हमें जोड़ 8 मिलता है और इसे हम 5 धन 3 = 8 लिखते हैं। बच्चों, अब आपको हम उंगलियों से भी गिनती को जोड़ना सिखाएंगे। चित्र में एक हाथ में आपको 3 उंगलियां दिख रही हैं और दूसरे हाथ में मुट्ठी बंद है। इसका मतलब है एक भी उंगली नहीं दिख रही है। अब हम
इसको मिलाकर गिनेंगे। यही सोच रहे हैं ना आप कि इसे कैसे गिनेंगे? तो बच्चों, ये बहुत आसान है। जो उंगलियां हमें खुली दिख रही हैं, हम उन्हें गिनेंगे। तो इस तरह कुल मिलाकर 1, 2, 3 उंगलियां हो जाती हैं। और इस तरह 3 में शून्य को जोड़ने पर हमें 3 मिलता है। इसे हम 3 धन 0 बराबर 3 लिखते हैं। बच्चों, अब हम मोतियों की एक माला से भी जोड़ करना सीखेंगे। चित्र में आपको मोतियों की माला दिखाई दे रही है, जिसके नीचे 3 धन 1 लिखा है और एक खाली बॉक्स बना है। बच्चों, अब हम इस गिनती के अनुसार मोतियों में रंग भरेंगे और रंगे हुए कुल मोती गिनकर बॉक्स में लिखेंगे। सबसे पहले 3 मोती में रंग भरते हैं, फिर उसके बाद 1 मोती में रंग भरते हैं और गिनते हैं। तो कुल 1, 2, 3, 4 रंगीन मोती प्राप्त होते हैं। अब यह गिनती हम बने हुए इस बॉक्स में लिख देते हैं। बच्चों, अब जोड़ को हम दिए गए इस प्रश्न के द्वारा भी हल करना सीखेंगे। सीमा के पास 4 कंचे हैं और राहुल के पास 6 कंचे हैं। तो दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं? तो बच्चों, यहाँ सीमा के पास 4 कंचे हैं और राहुल के पास 6 कंचे हैं। अब सीमा और राहुल दोनों के कंचे मिलाकर गिनते हैं। तो कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंचे हो जाते हैं। इसे हम 4 धन 6 बराबर 10 लिखते हैं। तो बच्चों, आज हमने विभिन्न वस्तुओं और चित्रों की सहायता से 1 से 9 अंकों तक की संख्याओं को जोड़ करना सीखा है। बच्चों, आपको स्क्रीन पर गृह कार्य दिखाई दे रहा है। अपनी कॉपी पर इसे नोट कर लीजिए और इन प्रश्नों को समझकर हल कीजिए। धन्यवाद।